अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड पोटैटोज़ या फिर फ्रेंच फ्राइज़, आप इसको पोटैटो वेजेस भी बोल सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। उसके लिए मैंने 2 नॉन स्टार्ची पोटैटोज़ ले लिए हैं। जिन पोटैटोज़ की स्किन हाथ से ही रिमूव हो रही हो, ऐसे पोटैटोज़ जो हैं वो नॉन स्टार्ची टेक्सचर रखते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर लेकर उसकी स्किन रिमूव करके और उसको फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग में या फिर वेजेस की कटिंग में जो है वो कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर मिली जुली फॉर्म में उसको कट किया है एंड देन हमने इसको जो है वो वॉश करके उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया था और उसके बाद मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रखा है। एंड यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ कप कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट ऐड करके उसके ये तमाम पीसेस को, पोटैटो की पीसेस को इसके ऊपर कोट कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे तकरीबन मैंने तमाम पीसेस को जो है वो कोट कर लिया है। उसके बाद आप कोई भी इसके ऊपर प्लेटर रख दें या फिर कोई प्लास्टिक फिल्म के साथ इसको कवर कर दें और उसको 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। इससे बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर मैसअप क्रिएट नहीं होता और बहुत अच्छी फिक्सिंग हो जाती है कॉर्नफ्लावर की। यहाँ पर मैं हॉट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो तमाम पीसेस को इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इनिशियली हमने इसके अंदर स्टिरिंग नहीं करनी, यानी चमचा नहीं चलाना। उसका रीज़न ये है कि जब इसके ऊपर एक लेयर आ जाए तो उसके बाद आप इसको जो है वो मूव करें तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है और जो ओवरऑल फ्राइज़ का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 to 8 मिनट लिए हैं इन तमाम फ्राइज़ को जो है वो रेडी करने में और जैसे ही इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से स्किन जो है वो कितनी क्रिस्पी है और अंदर से ये कितने सॉफ्ट है। अंदर से इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल वेजेस वाला है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।